पाकिस्तान की मॉडल गर्ल थी। और एलीट क्लास की वो जिन्होंने 2010 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और साथ ही शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि हर उरूज को एक जवाल होता है। अयान अली की किस्मत में भी कुछ ऐसा था। उनकी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि जल्द ही उनके ताल्लुकात जरदारी खानदान और खास करके आसिफ अली जरदारी से बन गए, जिसके बाद वो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने पर आमादा हो गई और फिर ये सिलसिला चल निकला। लेकिन एक दिन अयान अली की किस्मत खराब हो गई। ये दिन था 14 मार्च 2015 का। अयान अली ने मामूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम बनाया कि वो अपने बैग में पैसे ले जाकर दुबई में मुंतकिल कर देंगी, लेकिन उस बार कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो उधर उन्हें एक कस्टम इंस्पेक्टर चौधरी एजाज ने रोक लिया। जब अयान अली की तलाशी ली गई तो उनके बैग में से $5,06,800 निकले, जिनकी मौजूदा करेंसी वैल्यू तकरीबन पाकिस्तानी 14 करोड़ रुपए बनती है। पहले तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और फिर जोर डालने पर कहा कि मैं अपनी जायदाद बेचकर अपने भाई के पास जा रही हूँ। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रावलपिंडी की एक कस्टम अदालत में पेश कर दिया गया। उधर अदालत ने मॉडल को जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने तफ्तीश के दौरान उसी कस्टम इंस्पेक्टर चौधरी एजाज को गवाह के तौर पर पेश करने का फैसला किया। उधर एंट्री होती है उसकी जिसके लिए अयान अली काम कर रही थी, यानी कि मौजूदा और साबका सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी उर्फ मिस्टर 10%। उन्होंने कारीगरी दिखाते हुए जून 2015 में मुबैना तौर पर इंस्पेक्टर चौधरी एजाज को उनकी रिहाइश गाह पर पिंडी में चोरी की वारदात के दौरान मरवा दिया। इंस्पेक्टर चौधरी एजाज की अहलिया साइमा एजाज ने इल्जाम लगाया कि मेरे शोहर को इसलिए मारा गया ताकि अयान अली को बचाया जा सके। अयान अली की अदालत में पेशियां भी दिलचस्पी से खाली नहीं थी। उन्हें तकरीबन रोज ही पुलिस और मीडिया के झमगट्टे में अदालत में पेश किया जाता रहा। पेशी के लिए वो ऐसे तैयार होकर आती रहीं जैसे वो रैंप पर वॉक करने के लिए आ रही हैं। कभी कभार तो उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आया जाता था। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाने वाले लतीफ खोसा मॉडल गर्ल अयान अली के वकील थे। अयान अली ने दौरान समात अपने वालिद से भी मिलने से इनकार कर दिया। अयान अली के वकील ने कहा कि उनके वालिद समात पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अदालत में समात के दौरान उन्होंने कहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उस वक्त एयरपोर्ट पर और लोग भी मौजूद थे जिनके बैग में पैसे थे। ना तो उनकी तलाशी ली गई और ना उन पर एफआईआर की गई। उन और लोगों की वजाहत उसने बाद में अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में की, जिसमें उन्होंने कहा कि उस रोज एयरपोर्ट पर मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी के उस वक्त के पर्सनल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद और रहमान मलिक के भाई भी मौजूद थे, जिनकी ना तो तलाशी हुई और ना ही उन पर एफआईआर हुई। आसिफ अली जरदारी के पुराने साथी और पीपल्स पार्टी के साबका वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा का भी यही कहना था कि अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। जुल्फकार मिर्जा ने यहाँ तक कहा था कि अगर अयान अली गिरफ्तार नहीं होती तो उसकी रिश्तेदारी जरदारी खानदान से होने वाली थी। यूं बज़ाहिर तो लग रहा था कि अयान अली और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शिकंजा तंग हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी, तब भी ऐसा हुआ। हुकूमत ने तो अयान अली का नाम ईसीएल में डाल दिया था। ईसीएल से मुराद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, यानी जिस शख्स का नाम भी इस लिस्ट में होगा उसे मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अदालती बेंच की सरबराही बाद में बनने वाले एक मुतनाज़ा चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे। उन्होंने बाहर जाने की इजाजत दे दी और उसके बाद ये केस अदालती भूल भुलैयों का शिकार हो गया। अयान अली उसके बाद बैरून मुल्क चली गई। 8 मार्च 2019 के रोज अदालत ने अयान अली को उनकी गैर मौजूदगी में इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया। मगर अयान अली को क्या परवाह, उनके पीछे तो मिस्टर 10% का हाथ था। उनको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही क्या थी। वो तकरीबन 45 अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा न बनी। फिर खुदा जाने क्या हुआ कि 2019 में ही एक अदालत ने उनका केस खत्म करने का हुक्म दे दिया। अयान अली ने फिर भी कुछ अरसा जेल का मुंह देख लिया, लेकिन उसके बॉस जरदारी को इस केस में कार्रवाई तक में शामिल नहीं किया गया। तो यूं पाकिस्तान की बदकिस्मती की कहानी जारी रहती है कि एक फर्ज शनास अफसर जिसे इनाम और इकराम मिलना चाहिए था, उसे मिली मौत। और वो स्मगलर्स जिनको आज जिंदानों में होना चाहिए था, उनमें से एक बाहर अय्याशी कर रही है और एक यहाँ पाकिस्तान का सदर बन के बैठा है। अफसोस, अगर अयान अली केस पे सही से तहकीकात होती तो पाकिस्तान का बहुत माली फायदा होता और आज एक स्मगलर पाकिस्तान का सदर बन के ना बैठा होता।